क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं यार, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे। मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स आर आस्किंग फॉर ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू एमबीए सीईटी। रिंग लाइट आ रहा है? ठीक है यार, चलो। तो सबसे पहला पॉइंट तो कि एमबीए सीईटी के थ्रू जितने भी टॉप कॉलेजेस है, चाहे वो मुंबई में रहे या पुणे में रहे, दे विल एक्सेप्ट योर एडमिशन। और कैप राउंड के थ्रू जो आपके एडमिशन होंगे वो होंगे मेजरली फॉर एमएमएस कोर्सेज एंड एमबीए कोर्सेज। बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में उनका खुद का पीजीडीएम का भी कोर्स है, लेकिन उसके लिए एमबीए सीईटी का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, या फिर उसके लिए वो कोर्सेज के लिए आप सीमैट एंड अदर एग्जाम्स के थ्रू भी जा सकते हो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू एमबीए सीईटी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं। एक तो कॉलेज का इनटेक, दूसरा रहेगा आपका 2 साल का जनरल कैटेगरी का फीस। ठीक है, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी फीस? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियली कैटेगरी वाइज फीस का डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है डेटा। उसके वजह से इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग एनी नंबर, जो डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है वो डेटा हम लोग बात करेंगे। एंड सैलरी, अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे जो 10 कॉलेजेस में आपको थ्रू आउट द वीडियो बताने वाला हूं, उनका 3 डेटा अवेलेबल होता है। एक तो हाईएस्ट पैकेज, मीडियन सैलरी एंड मीन सैलरी। हाईएस्ट पैकेज के तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज 110, 120, 150 के बैच में से 1 या 2 इंडिविजुअल्स होते हैं जो हाईएस्ट पैकेज ग्रैब करते हैं, तो उसके बारे में दैट शुड नॉट बी द रेफरेंस पॉइंट। मीन सैलरी हम लोग इसलिए नहीं बात करते बिकॉज हाईएस्ट सैलरी उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मीडियन सैलरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीडियन सैलरी का डेफिनेशन क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जेबीआईएमएस, जिसका इनटेक है आपका 150 प्लस और जिसका मीडियन सैलरी है 27.6 lakhs, which as per the latest data available on the website. सो मीडियन सैलरी का डेफिनेशन क्या है कि 150 स्टूडेंट्स में से अगर 140 स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, तो एटलीस्ट 40-50% बैच को या फिर मेजर चंक आपका जो बैच का है वो 27 के आसपास घूमेगा, इसीलिए 27.6 का मीडियन सैलरी होता है। इसी का मतलब कि अगर आप कोई भी कॉलेज में, जो 10 कॉलेजेस का लिस्ट में आपको थ्रू आउट द वीडियो बताने वाला हूं, उनमें से टॉप 50% में भी अगर आप रहते हो, वो पर्टिकुलर बैच के टॉप 50% में भी अगर आप रहते हो, तो आपको मीडियन सैलरी के आसपास पैकेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज आपका रहेगा जेबीआईएमएस, ऑब्वियसली जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कोर्स कौन सा प्रोवाइड करता है कॉलेज? एमएमएस का कोर्स प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। इनटेक है उनका 150 प्लस का एंड जनरल कैटेगरी का फीस है 6 lakhs प्लस एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल। ओके, 2024 एंड 26 के बैच के लिए उन्होंने अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया हुआ है। एंड 2023 का जो बैच पास आउट हुआ था लास्ट ईयर, उनका मीडियन सैलरी है 27.6। 24 जो ये साल बैच पास आउट होगा उसका डेटा अभी तक अपडेटेड नहीं है। सेकेंड रैंक कॉलेज इज सिमश्री। दोनों नेबर्स ही है, चर्च गेट में ही है, हार्डली 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन एस्टेब्लिश ईयर में जेबीआईएमएस वाज स्टार्टेड इन द ईयर इन 1970s एंड सिमश्री वाज स्टार्टेड इन 1990s। मतलब 1983 में सिमश्री स्टार्ट हुआ था एंड जेबीआईएमएस ऑलमोस्ट 1961 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो उसके वजह से भले ही एमबीए सीईटी के थ्रू फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे आता है, पैकेज में अच्छा खासा डिफरेंस है। बोथ ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, इसीलिए सिमश्री का भी कोर्स जो है डिग्री रहेगा आपका एमएमएस का। स्पेशलाइजेशंस बहुत सारे अवेलेबल है। इनटेक है एमएमएस का 180 का। जनरल कैटेगरी का फीस आरओआई के लिए बहुत बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का फीस फॉर 2 years इज 1.36 lakhs एंड आप पैकेज देखो 14.93 एलपीए का मीडियन सैलरी है। मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 11 टाइम्स होता है वो, मतलब 1 रुपया भरोगे तो उसका 11 रुपया वापस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नॉन जनरल कैटेगरी से हो, विच इज ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका कंप्लीट फीस रिफंड हो जाता है, आपको सिर्फ 2000 रुपीज वगैरह भरना पड़ता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बताते रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। एंड जो लिस्ट में आपको बताने वाला हूं, वैसे ही और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ओके, नाउ कम्स college number 3, Wellington Institute, again situated in Mumbai,
ऑब्वियसली ऑफरिंग द डिग्री ऑफ एमएमएस। इनटेक है 120+1 फॉर जे&के माइनॉरिटी। जनरल कैटेगरी का 2 साल का फीस है उनका 7 लाख एंड मीडियन सैलरी इज 12.5 LPA। कॉलेज नंबर 4 इज जेवियर्स। जेवियर्स के 3-4 कॉलेजेस है। द कॉलेज विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज XIMR, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मुंबई। अगेन एमएमएस का इंटेक है इनका 60+1, इनका PGDM का इंटेक थोड़ा ज्यादा है। देन 2 ईयर का फीस है 6 लाख प्लस एंड मीडियन सैलरी है 6 लाख। अभी जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं वैसे वैसे आपका ROI आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे कम होते जा रहा है। JBIMS में आपका ROI था 4.5 के ऊपर, 6 लाख फीस पे करने के बाद 27.6 का LPA। सिमश्री में आपका ROI था 11 टाइम्स से ज्यादा, 1.36 लाख फीस पे करने के बाद ऑलमोस्ट 15 लाख का LPA। अभी जेवियर तक हम लोग पहुंच गए हैं, विच इज ओनली द 4th कॉलेज, राइट। यहीं पे 1:1 हो चुका है, ठीक है। धीरे धीरे और देखते हैं। 5th नंबर का कॉलेज है आपका SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई। अगेन एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, इसीलिए कोर्स आपका रहेगा MMS। इनटेक रहेगा 120, 2 साल का। जनरल कैटेगरी का फीस है 6 लाख के आसपास एंड मीडियन सैलरी एज पर द डेटा अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज 8.4 लाख। आपके स्क्रीन पे आपको सभी जो स्क्रीनशॉट्स या फिर फोटोज दिख रहे हैं, दोज आर द डेटा टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, ओके। 6 नंबर का कॉलेज आता है पुणे का, विच इज द फर्स्ट कॉलेज थ्रू MBA CET इन पुणे, पुंबा, ऑब्वियसली द पुणे यूनिवर्सिटी MBA डिपार्टमेंट। नाउ पुणे यूनिवर्सिटी ऑफर्स द डिग्री ऑफ MBA। इनटेक है कॉलेज का 180, लेकिन यहां पे फिर से ROI पे गेम आता है, बिकॉज कॉलेज का 2 साल का फीस है क्लोज टू 1.2 लाख फॉर जनरल कैटेगरी एंड मीडियन सैलरी है 8.8 लाख, करेक्ट। तो आपका ROI फिर से हो गया 7 टाइम्स से ज्यादा। लेकिन फिर आप बोलोगे कि जेवियर्स इसके ऊपर क्यों आया? कट ऑफ्स की वजह से यार, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द चंक ऑफर्स मुंबई सिटी देन पुणे सिटी, वेरियस रीजंस। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़े ज्यादा है फाइनेंस मार्केटिंग फील्ड में एंड HR के फील्ड में भी, उसके वजह से शायद, ठीक है। देन कम्स आपका कॉलेज नेक्स्ट कॉलेज आपका 2 रो में आपको दिखेगा अगर आप गूगल शीट में मेरा ऑब्जर्व करोगे तो, जिसका लिंक भी मैंने फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। COEP, विच इज द कॉलेज सिचुएटेड इन पुणे एंड वन ऑफ द बेस्ट वेल नोन कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। इन्होंने 2020 में खुद का MBA प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके उन्होंने अभी 2 वर्जन्स निकाले हैं। एक जनरल MBA वेयर दे ऑफर यू फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस का स्पेशलाइजेशन। दूसरा MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, उन्होंने उसका सेपरेट इंटेक रखा हुआ है 60 का। दोनों के लिए, जनरल MBA के लिए भी 60 का इंटेक है एंड MBA इन ओनली बिजनेस एनालिटिक्स, उसके लिए स्पेसिफिकली ये एक फील्ड के लिए 60 का इंटेक है। क्लियर? दोनों का फीस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 4 लाख। तो पहले जो 60 स्टूडेंट्स है, दोज आर कंबाइंड फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस, 4 स्पेशलाइजेशंस मिला के 60 का इंटेक है। यहां पे सिर्फ MBA बिजनेस एनालिटिक्स का 60 का इंटेक है, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पे दिक्कत एक है कि COEP के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने MBA का कोई भी प्लेसमेंट डेटा अभी तक नहीं दिया हुआ है। क्लियर? इसीलिए आपको गूगल शीट पे भी वो डेटा NA करके मैंने अपडेट किया हुआ है, ओके। देन कम्स योर 8th इंस्टीट्यूट, विच इज अगेन गोइंग बैक टू मुंबई, चेतनाज राम प्रसाद खंडेलवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मुंबई। ऑब्वियसली एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, इसीलिए MMS का डिग्री, 120 का इंटेक, 4.2 लाख के अराउंड, इर्द-गिर्द थोड़ा 10-15 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा, 4.2 लाख के आसपास फीस है एंड 7 lakhs का मीडियन सैलरी है। कॉलेज नंबर 9 इज अगेन गोइंग बैक टू मुंबई, MET इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई। MMS का डिग्री, 180 का इंटेक, 4 लाख का फीस एंड 5.5 लाख का मीडियन सैलरी। देन कम्स योर कॉलेज नंबर 10, विच इज कमिंग बैक टू पुणे। सो टॉप 10 में 7 कॉलेजेस आर फ्रॉम मुंबई एंड 3 कॉलेजेस आर फ्रॉम पुणे, पुंबा, COEP एंड इंदिरा के भी आप अगर देखोगे तो कैप राउंड के लिस्ट में 4 कॉलेजेस दिखेंगे। उनमें से कट ऑफ के हिसाब से जो टॉप आता है वो हमने टॉप 10 में रखा हुआ है। इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पुणे।
अफिलेटेड टू मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी, इसलिए एमबीए का डिग्री। एमएमएस का इनका 60 का इंटेक है। ऑल द 4 कॉलेजेस ऑफ इंदिरा हैज एमएमएस एंड पीजीडीएम कोर्सेज। एंड पीजीडीएम का हर एक कॉलेज का ऑब्वियसली प्राइवेट होता है, उनका फीस का वगैरह थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिल जाता है, इसलिए वो इंटेक थोड़ा ज्यादा रखते हैं। एमएमएस का एफिलेटेड टू पुणे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का कंट्रोल आ जाता है फीस के ऊपर वगैरह, इसलिए इंटेक थोड़ा सा कम रखते हैं। एमबीए का फीस है उनका 2 इयर्स का फॉर जनरल कैटेगरी 4.2 लाख एंड द मीडियन सैलरी फॉर इंदिरा कॉलेज इज 4.5 लाख के आसपास। सो these are the top 10 colleges which you can get through MBA CET exams. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कस एनीथिंग which you have, any doubt, we will be there to answer your doubts. All the best.